हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास 6, जिसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे लेट अस डू सम कंस्ट्रक्शन के। तो उसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हम लोगों का, ड्रॉ एन एंगल ए बी सी ऑफ मेजर 105 डिग्री। Take a point D on in its interior. Join BD. Verify by measuring that angle ABD plus angle DBC is equal to angle ABC. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल 105 डिग्री के मेज़रमेंट का एंगल हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो कैसे ड्रॉ करने के लिए आपको बताया गया है। ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, स्केल से सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर देंगे हम लोग। तो रे ड्रॉ कर दिए। रे ड्रॉ कर देने के बाद 105 डिग्री का मेज़रमेंट लेने के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो 105 डिग्री का मेज़रमेंट ले लेंगे हम लोग, किसके हेल्प से, प्रोटेक्टर के हेल्प से। तो ये ज्वाइन कराते हैं हम लोग किस पॉइंट को, इसको ज्वाइन कराते हैं, इस पॉइंट और ये रे को, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये पॉइंट और एंडिंग पॉइंट रे का, और ये लाइन और ये रे का, ये जो लाइन है, दोनों एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, ओवरलैप हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ओवरलैप हो गया है। अब ओवरलैप हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ पर 105 डिग्री है। तो राइट साइड अगर माउथ ओपन करेंगे तो इन साइड वाले का हम लोग को मेज़रमेंट लेना है। तो इन साइड में देखते हैं कहाँ पर है। इन साइड में मेज़रमेंट आ रहा है हम लोगों का, ये यहाँ पर 100 है, और 100 और 110 के मिड में क्या आएगा, 105 आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देंगे, सिंपली मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद क्या करना है हम लोगों को, ये जो पॉइंट मार्क किए हम लोग और एंडिंग पार्ट ऑफ रे, दोनों को क्या करना है हम लोगों को, इस तरह से मिला देना है। सिंपली ऐसे मिला दिया गया। मिला देने के बाद ये कितने डिग्री मेज़रमेंट का एंगल बन गया, ये बन गया 105 डिग्री मेज़रमेंट का। अब 105 डिग्री मेज़रमेंट का बन गया। नेम इसका क्या बोला गया, नेम बोला गया ABC। तो ABC यहाँ पर A दे देंगे, ये मिड में B होगा, इधर कहीं C होगा। अब बोला गया है कि इंटीरियर में एंगल का इंटीरियर पार्ट क्या कहाँ हो गया, इधर कोई एक पॉइंट लेना है जिसका नाम है D। तो D हम लोग एक पॉइंट ले लिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर D पॉइंट ले लेंगे। अब D पॉइंट लेने के बाद क्या बोला गया है कि ज्वाइन कर देना है B को D से। तो B को D से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, सिंपली इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। अब ज्वाइन करने के बाद आगे क्या बोला गया हम लोगों को, ज्वाइन करने के बाद बोला गया वेरीफाई बाय मेजरिंग दैट एंगल ABD प्लस एंगल DBC। हम लोग को वेरीफाई करना है कि ABD और DBC का मेज़रमेंट ABC के इक्वल आता है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे ABD का मेज़रमेंट कितना है, एंगल ABD प्लस एंगल DBC, ये दोनों किस में आ रहे हैं, मान लेते हैं कि LHS में। ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसके LHS में क्या है, ABD और DBC। तो मेज़र करते हैं हम लोग एंगल को, ABD एंगल और DBC एंगल कितना आ रहा है, मेज़र करते हैं। तो इसको मेज़र करेंगे सबसे पहले एंगल ABD। तो ABD इस तरह से कुछ मेज़र किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोइंसाइड होना चाहिए, ये जो रे है, रे BD और ये पॉइंट इस तरह से कोइंसाइड हो गया। अब कोइंसाइड हो जाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल बन रहा है 60 और 70 के मिड में। 60 और 70 के मिड में कितना होता है, 65 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 65 डिग्री मेज़रमेंट का है। अब इधर का एंगल यानी कि एंगल DBC को हम लोग मेज़र कर लेते हैं। DBC एंगल भी उसी तरह मेज़र करेंगे, रे को इनसाइड कराना है और ये पॉइंट एंडिंग पॉइंट को कोइंसाइड कराना है। कुछ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोइंसाइड करा लेंगे
यहाँ कोइंसाइड करा लिए। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितना डिग्री का मेजरमेंट बन रहा है। सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 40 डिग्री का मेजरमेंट हम लोग को दिख रहा है। तो ये जो एंगल है इस पार्ट वाला, इसका मेजरमेंट कितना डिग्री का है, 40 डिग्री का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए बी डी का मेजरमेंट 65 डिग्री प्लस डी बी सी का मेजरमेंट 40 डिग्री, दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा हम लोगों का 65 एंड 40 इज़ 105 डिग्री। और आर एच एस में क्या है हम लोगों का, आर एच एस में हम लोग का एंगल ए बी सी, और ए बी सी का मेजरमेंट हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू है 105 डिग्री। सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। बस यही हम लोगों को करना है, वेरीफाई करना था, वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया मेजर ईच एंगल ऑफ दिस फिगर विच इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल। यहाँ पर इस फिगर में हर एक एंगल को मेज़र करना है और बताना है कि कौन सा एंगल ग्रेटेस्ट है। तो किसका यूज़ करके हम लोग, प्रोटेक्टर का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एंगल को 3 वेज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 2 वेज है 3 लेटर का यूज़ करके, और 1 वे है क्या, सिंगल लेटर का यूज़ करके। तो सिंपली हम लोग सिंगल लेटर का यूज़ करके यहाँ पर एंगल को मेज़र करेंगे। सबसे पहले एंगल पी का बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं इसको। एंगल पी का जो वर्टेक्स है और ये हम लोग का प्रोटेक्टर का ये जो पॉइंट है मिड का, उसको कोइंसाइड कराना है। इस तरह से कुछ कोइंसाइड करा देंगे। तो कोइंसाइड कराने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि मेज़रमेंट कितना आ रहा है एंगल का। एंगल का मेज़रमेंट आ रहा है हम लोगों का ये 110 और 120 के मिड में आ रहा है। 110 और 120 के मिड में ये एंगल का मेज़रमेंट हम लोग को दिख रहा है कुछ इस तरह से। यानी कि ये मेज़रमेंट कितना हो गया, पेंसिल से मार्क कर देते हैं पहले हम लोग, कितना है 110 और 20 के बीच में 115 डिग्री। तो ये 115 डिग्री हो गया। अब क्यू एंगल को मार्क करते हैं। इस तरह से एंगल क्यू यहाँ पर से मार्क होगा। लेफ़्ट साइड में हम एंगल को ले रहे हैं, लेफ़्ट साइड में एंगल को ले रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड में किसको देखते हैं, आउटसाइड वाले को देखते हैं। तो आउटसाइड वाला देखा जाए या इनसाइड वाला, ये जो लाइन हम लोग का एंगल आ रहा है वो उसका मेज़रमेंट हो रहा है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री स्ट्रेट दिख रहा है। तो यहाँ पर ये एंगल क्यू का मेज़रमेंट हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह एंगल आर का हम लोग मेज़रमेंट करेंगे, इस तरह से रखेंगे कुछ इस तरीके से, ये कोइंसाइड कर देना है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं इस साइड की और हम लोग का एंगल बन रहा है। यानी कि किसको हम लोग लेंगे मेज़रमेंट में, आउटसाइड वाले को। तो आउटसाइड वाले को मेज़रमेंट में ले रहे हैं तो कितना आ रहा है मेज़रमेंट, 80 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं। ये रहा हम लोग का मेज़रमेंट एंगल का 80 डिग्री। तो 80 डिग्री इसका मेज़रमेंट हो गया। अब ये थर्ड एंगल, एंगल एस है, इसको कैसे मेज़र करेंगे, इसको प्रोटेक्टर को कुछ इस तरीके से रखेंगे, यहाँ कोइंसाइड करा लेना है इस तरह से। यहाँ भी इनसाइड वाला ही एंगल लेंगे। इनसाइड में कौन सा एंगल लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये पार्ट आ गया है हम लोगों का, ये इधर ये पार्ट को हम लोग को मेज़र करना है। तो ये आ गया आपका किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, किसके बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 70 और 80 के बीच में। आउटसाइड वाला ही लेना है हम लोगों को। आउटसाइड क्यों लेंगे, क्योंकि माउथ इधर ओपन है। तो आउटसाइड वाला ले रहे हैं किसके किसके बीच में, 70 और 80 के बीच में। 70 और 80 के बीच में मेज़रमेंट होता है कितना, 75 डिग्री। अब इसको हम लोग इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप सभी एंगल्स का सम कर देंगे तो 360 डिग्री आना चाहिए। लेकिन वो हम लोगों को पूछा नहीं गया है। क्या पूछा गया है हम लोगों को कि इन एंगल्स को मेज़र करके लिखना है कितना मेज़रमेंट आ रहा है, और साथ में ये लिखना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट एंगल है। तो मेज़रमेंट हम लोग लिख देंगे, एंगल पी का वैल्यू कितना आ रहा है 115 डिग्री, एंगल क्यू का वैल्यू आ रहा है हम लोग का 90 डिग्री,
और एंगल आर का वैल्यू आ रहा है 80 डिग्री और एंगल एस का वैल्यू आ रहा है 75 डिग्री। अब इसमें से ग्रेटेस्ट एंगल कौन है? तो ग्रेटेस्ट एंगल हम लोगों का हो जाएगा जो 115 डिग्री वो ग्रेटेस्ट है, दैट इज एंगल पी। दिस इज आवर आंसर of question number 3. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.